नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आप सभी की डिमांड पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए करेंट अफेयर्स का सुपर मैराथन क्लास लेकर आए हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में टॉप 300 यानी पूरे 300 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और बेस्ट लेवल के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो कि आपके सिलेबस में है, जो कि आपको पढ़ने चाहिए। देखिए, आपका जो पेपर है ये आपका 27 नवंबर से स्टार्ट है। अभी नई एग्जाम डेट के अनुसार 27 नवंबर से 16 जनवरी तक आपका पेपर चलेगा। और साथियों, ये जो क्लास है ना करेंट अफेयर्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, रामबाण की तरह आपके पूरे एग्जाम में साथ देगा। तो भाई इस क्लास को आप कंप्लीट देख लेना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आप इस क्लास को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। पूरे 300 क्वेश्चंस जो है ना ये आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। इस एक ही वीडियो में पूरे 300 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगी और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बेस्ट क्वेश्चंस जो बोलते हैं ना, जो एग्जाम ओरिएंटेड, वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ जितना आप शेयर कर सके साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो आप भी थोड़ा सा सहयोग करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करा करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार, है ना, एक सेकंड, दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगा सकता है? बताइए, किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगा सकता है? याद रखना, चीन ने। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन ने। हाल ही में किस राज्य में इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा योजना शुरू की गई है? बताइए, हाल ही में इनमें से किस राज्य में इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा योजना शुरू की गई है? देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। ठीक है, इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में शुरू की गई है? याद रखिए, तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? करेक्ट है साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी ने। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? देखिए, इस क्लास को हम फास्ट करते हैं आज। ठीक है, बिल्कुल फास्ट क्लास करते हैं, बहुत ही कम समय में आप जो है ये सारे क्वेश्चन आंसर देख लोगे और आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, गिरिराज सिंह जी ने। याद रखना, हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया है? याद रखिए, गिरिराज सिंह जी ने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? करेक्ट है, 17 बच्चों को। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 17 बच्चों को। ये साथियों जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कौन सा शहर एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी करेगा? एआई एक्शन समिट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 की मेजबानी अभी किसने किया, यही आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट है, याद रखना, किस शहर में? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो पेरिस करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में ये आयोजित हुआ। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए, पद्म विभूषण पूछा जा रहा है। तो 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, करेक्ट होगा 7, है ना, 7 व्यक्तियों को। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो साथियों, जितेंद्र पाल सिंह जिनको इजराइल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे, इजराइल में। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यूटीटी 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो भाई यूटीटी 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 जो है ना, ये सूरत में आयोजित की गई थी। याद रखना, सूरत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? देखिएगा, बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में अभी अलेक्जेंडर लुकाशेंको को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर लुकाशेंको यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, 2.0 प्रणाली शुरू की है?
बताइए इनमें से कौन सा संगठन है भाई जिसने अभी उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 प्रणाली की शुरुआत की है? करेक्ट है विदेश व्यापार महानिदेशालय ने। ठीक है, याद रखिए विदेश व्यापार महानिदेशालय ने। किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा कारटेमी को मंजूरी दी है? कारटेमी जो कि एक साथियों कैंसर के इलाज का दवा है, इसको किस संगठन ने जो है ना मंजूरी दी है? तो करेक्ट है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? बताइए विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस राज्य में बनाया जा रहा है? भाई करेक्ट है ऑप्शन नंबर एक, गुजरात में। निम्नलिखित में से किसे इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा एस मोहन जी को। एस मोहन करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। वी नारायणन जो है ना ये वर्तमान में इसरो के अभी कौन है? तो अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब यानिक सिनर ने जीता है। यानिक सिनर ने। भारत सरकार ने 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की? तो याद रखना कुल 139 व्यक्तियों को। 139। नेक्स्ट है क्लोरी 5 के एनसीआरपी एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? देखिए क्लेरी 5 के एनसीआरपी एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? साथियों राइट है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर ए जो कि क्लेरी 5 के एनसीआरपी एकीकरण समाधान को लागू करने वाला भारत का पहला बैंक है। नेक्स्ट है साथियों पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो समाचारों में देखी गई किस राज्य में स्थित है? बताइए पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए राइट है आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह भी हाल ही में चर्चा में था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंगसो दर्रा जो समाचारों में देखा गया किन दो देशों के बीच स्थित है? तो पंगसो दर्रा जो समाचारों में देखा गया याद रखिए ये भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है। पंगसो दर्रा जो है ना ये भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की? तो भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी अभी किस शहर में की थी? तो राइट होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर अभी आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है साथियों। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी इनमें से किस देश में की गई? बताइए शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? करेक्ट है साथियों भारत। ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय महाकुंभ 2025 के कलाग्राम के लिए जिम्मेदार है? बताइए भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जो महाकुंभ 2025 के कलाग्राम के लिए जिम्मेदार है? देखो करेक्ट है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, यानी भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा करने वाली प्रधानमंत्री इल्जा अमादोवाज किस देश से संबंधित है? बताइए इल्जा अमादोवाज किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इस्तीफे की घोषणा की थी? करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी साओ टोम और प्रिंसिपे की। याद रखना। चलिए नेक्स्ट है हर साल कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भाई प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को साथियों। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? इनमें से किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया था? देखिए राइट आंसर होगा आईएनएस सर्वेक्षक ने। याद रखना इस जहाज का नाम ही है आईएनएस सर्वेक्षक। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश के साथ संयुक्त रूप से उन्नत राष्ट्रीय सतह से हवा में मार करने वाली
मिसाइल प्रणाली, ठीक है, NASAMS विकसित कर रही है, ठीक है। तो भाई याद रखिएगा किस देश के साथ मिलकर साथियों, तो करेक्ट आंसर होगा नॉर्वे के साथ मिलकर। चलिए आगे देखिए, हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है। अभी हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये क्या है, यही पूछा जा रहा है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, विलुप्त प्राइमेट्स की एक प्रजाति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके साथ फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड सहज रूप से एकीकृत है। तो फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड जो है ये सहज रूप से किसके साथ एकीकृत है। देखिए करेक्ट होगा यूपीआई के साथ साथियों, याद रखना यूपीआई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पहला अर्न क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो भाई करेक्ट होगा रुपे कार्ड के साथ, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में खबरों में रहा संजय क्या है, बताइए। हाल ही में खबरों में रहा ये संजय जो है ये क्या है भाई, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आंसर हो सकता है बताइए। देखिए तो हाल ही में खबरों में रहा संजय जो है ना, याद रखना ये युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनोरी वेटलैंड जो हाल ही में समाचारों में रहा ये कहाँ स्थित है। धनोरी वेटलैंड, देखिए क्या आंसर होगा, याद रखिएगा धनोरी वेटलैंड जो है ना, जो हाल ही में समाचारों में था ये कहाँ पर स्थित है, यही पूछा जा रहा है। तो भाई करेक्ट होगा साथियों, धनोरी वेटलैंड जो है ना ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो भाई हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, याद रखिए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। टाइफून मिसाइल सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया है। टाइफून मिसाइल सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया, बताइए। देखिए अखिल भारतीय अभियान है ये हमारा संविधान हमारा सम्मान, जिसका उद्घाटन किया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने, याद रखिए। अभी तो भारत के उपराष्ट्रपति 15वें उपराष्ट्रपति कौन है, तो याद रखिए सीपी राधाकृष्णन जी, लेकिन इनसे पहले जो है ना उपराष्ट्रपति 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो देखिएगा किस खिलाड़ी ने आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो साथियों याद रखिए यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव ने, सूर्य कुमार यादव करेक्ट है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद किस देश के साथ एक नए व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए करेक्ट होगा ईरान के साथ, ईरान करेक्ट होगा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा या गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो कर्पूरी ठाकुर जो है ना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा। माउंट ईबू जो समाचारों में देखा गया था किस देश में स्थित है। माउंट आबू नहीं, माउंट आबू तो राजस्थान में है। माउंट ईबू जो समाचारों में देखा गया कहाँ स्थित है ये, याद रखिए इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, किस जर्मन कंपनी ने अपने भारतीय साझेदार के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। साथियों बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, कितनों भी करंट अफेयर्स आप पढ़ लो, जब पेपर में पूछ लिया जाता है तो नहीं बन पाते हैं। देखिए किस जर्मन कंपनी ने अपने भारतीय साझेदार के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। याद रखिए उस जर्मन कंपनी का नाम है साथियों थिसेन ग्रुप, थिसेन ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में सेना ने श्योक नदी पर 2 नए बेली पुल लॉन्च किए हैं। तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा कहाँ पर भाई, करेक्ट आंसर होगा लद्दाख में, लद्दाख। नेक्स्ट है, झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है। झुंड ड्रोन का यानी एक साथ कई सारे ड्रोन जो झुंड में आते हैं उनका मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है और इसका नाम है भार्गवास्त्र, याद रखना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, भार्गवास्त्र ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। त्रिपुरा में किस दिन कोकबोरोक दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। देखिए याद रखिए त्रिपुरा में 19 जनवरी को जो है ना कोकबोरोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली तीनों सेनाओं की झांकी का विषय क्या है।
तो तीनों सेनाओं की झांकी का विषय इस बार का था सशक्त और सुरक्षित भारत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है एम जनमन योजना जो समाचारों में देखी गई थी किस श्रेणी के लोगों से जुड़ी है। तो भाई एम जनमन योजना जो है ना ये अनिवासी भारतीयों से जुड़ी हुई योजना है। ऑप्शन नंबर डी अनिवासी भारतीयों से। हाल ही में कौन सा देश है जो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया है, याद रखिएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखिएगा पंकज मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में कौन सा देश है जो ब्रिक्स समूह का भागीदार देश बन गया है। तो देखिए हाल ही में कौन सा देश है जो ब्रिक्स समूह का भागीदार देश बन गया है, याद रखिएगा साथियों नाइजीरिया। हाल ही में चर्चित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी। चलिए देखिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2015 में, 2014 नहीं, 2014 में जनधन योजना की शुरुआत हुई थी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत 2015 में। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर वीलो को लॉन्च किया है। तो साथियों वीलो जो कि एक क्वांटम प्रोसेसर है, बताइए किस संगठन ने इसको लॉन्च किया है। करेक्ट है साथियों गूगल ने ही लॉन्च किया है, याद रखना। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ हर साल अपना स्थापना दिवस कब मनाता है। देखिए एनडीआरएफ जो है अपना स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाता है, याद रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, साथियों याद रखिएगा 47वें राष्ट्रपति। हाल ही में इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। नेक्स्ट है भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है। तो याद रखिए करेक्ट होगा मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अब्दाल कुरी। देखिए अब्दाल कुरी द्वीप जो समाचारों में देखा गया था किस महासागर में स्थित है। तो अब्दाल कुरी द्वीप जो है ना ये हिंद महासागर में स्थित है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी किया है। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 को किसने जारी किया है, याद रखिए विश्व आर्थिक मंच ने। अगला नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन किस सागर के नीचे बनाई गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है ये किस सागर के नीचे बनाई गई है, साथियों बाल्टिक सागर के नीचे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला ट्राजन 155 मिमी टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया था। बताइए क्या आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राजन 155 मिमी ठीक है टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा, तो भारत और फ्रांस के द्वारा इसको विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा फ्रांस। अगला किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला प्रियोज के चौथे संस्करण में भाग लिया था। देखिए राइट आंसर होगा आईएनएस मुंबई ने, आईएनएस मुंबई। ऑप्शन नंबर सी। प्रोजेक्ट वीरगाथा 4.0 किस मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट वीरगाथा 4.0 किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। तो रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की, याद रखिए रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली लॉन्च की है। तो एनआरटी और एनएस को लॉन्च किसने किया है, किस मंत्रालय ने। तो भाई देखिएगा किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने, जिसके मंत्री अभी हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। अगला साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0 जो है ना ये प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है बाज बतख को हाल ही में हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में देखा गया था। बाज बतख को बताइए, याद रखिएगा बाज बतख को हाल ही में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था साथियों। ऑप्शन नंबर सी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में। किस संस्था ने केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की है। इनमें से कौन सा संस्था है जिसने केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री को अभी विकसित किया है। देखिए करेक्ट होगा
ऑप्शन नंबर बी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया के साथ। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहोट 3.0 पहल की शुरुआत की है? देखिए करेक्ट होगा पंजाब राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, इनमें से नाग MK2 मिसाइल का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? बताइए। नाग MK2, ठीक है, नाग MK2 मिसाइल का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? ए में लिखा यह कम दूरी की पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का भूमि संस्करण है, नहीं। बी में यह तीसरी पीढ़ी की एंटीटेक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है, बिल्कुल नहीं। यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह भारतीय सेना के द्वारा ही आयोजित अभ्यास है डेविल स्ट्राइक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी को यूपी पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है? साथियों बताइए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी को यूपी पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है? देखिए करेक्ट होगा दीप्ति शर्मा को, ऑप्शन नंबर सी राइट है, दीप्ति शर्मा। किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हरियाणा ने। हाल ही में MSME, ठीक है, MSME के लिए यानी सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय जो होता है, MSME के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए सरकार की कौन सी योजना शुरू की है, या सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो न्यूजीलैंड की अमेलिया कैर को दिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? साथियों निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? देखिए करेक्ट होगा वाराणसी में, वाराणसी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन CEC और EC की, ठीक है, नियुक्ति के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं है? तो भाई इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भी है, ठीक है, नहीं एक सेकंड, मुख्य न्यायाधीश नहीं है इसमें प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन इसमें जो है ना भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखना। अगला, नई व्यवस्था 2025 के अनुसार गैर कर योग्य आय की सीमा क्या है? यानी कितनी आय वाले तक को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, याद रखना 12 लाख तक के, ठीक है, सालाना इनकम अगर आपका 12 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस जो है ना यह प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2025 किस दिन शुरू होगा? देखिए राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2025 जो है ये किस दिन से शुरू हुआ था 2025 में? तो 2 फरवरी से। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश है जो अफ्रीका का पहला ऐसा देश बन गया है जिसे, देखिए, ओंकोसेरका बालबुलस के संचरण को बाधित करने के लिए WHO द्वारा मान्यता दी गई है? भाई करेक्ट होगा नाइजर को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा नाइजर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सिओम-4 मिशन का पायलट कौन होगा? तो भाई ये तो कौन थे पायलट? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य ने विनियमित भांग की खेती के लिए पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? देखिए किस राज्य ने विनियमित भांग की खेती के लिए पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। आगे देखिए, बजट पहल के तहत बिहार में मखाना खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो बजट पहल के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा मखाना बोर्ड की। ग्रेग बेल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे? बताइए, ग्रेग बेल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे?
करेक्ट होगा यूएसए के, यूएसए करेक्ट होगा साथियों। समाचारों में देखा गया पॉइंट नीमो किस महासागर में स्थित है? तो ये जो पॉइंट नीमो है ना, याद रखिए प्रशांत महासागर में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में किस संस्थान ने नकली चंद्रमा की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? भाई इनमें से किस संस्था ने नकली चंद्रमा की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड को निकाला है? करेक्ट है आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर डी आईआईटी मद्रास। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है या किया गया? तो पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अभी किस शहर में आयोजित किया गया था? देखिए राइट होगा अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर बी अबू धाबी। रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए रामप्पा मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा तेलंगाना में। हाल ही में ICAR NBAGR द्वारा हिमालय से मान्यता प्राप्त स्वदेशी कुत्ते की नस्ल का नाम क्या है? तो भाई करेक्ट होगा साथियों गद्दी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो बिहार के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है भारत ने हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस शुरू किया है। इस पहल को लागू करने में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो देखिए करेक्ट होगा द्वितीय स्थान पर साथियों, याद रखना। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने एन प्राउड ठीक है यानी अप्रयुक्त को हटाने के लिए नया कार्यक्रम है ये एन प्राउड पहल को शुरू किया है? तो एन प्राउड को साथियों केरल ने शुरू किया था, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है केरल। हाल ही में लॉन्च किया गया नक्शा अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो नक्शा अभियान जो है ना ये ग्रामीण विकास और कृषि किसान मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत और कतर ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। बताइए कितने राशि तक को? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका 28 बिलियन डॉलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संगठन ने ठोस प्रणोदकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर विकसित किया है? तो भाई किस संगठन ने? याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला किस केंद्रीय मंत्री ने त्रिपुरा में एक्वा पार्क की आधारशिला रखी और मछली महोत्सव का उद्घाटन किया था? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBI निदेशक जो है प्रवीण सूद, इनका कार्यकाल अब कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो करेक्ट है मई 2026 तक, यानी वर्तमान में जो CBI के निर्देशक हैं वो प्रवीण सूद ही हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा हर वर्ष संचालित किया जाता है? तो देखिए ऑपरेशन ओलिविया जो है ना ये प्रत्येक वर्ष भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा जो है संचालित मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई जा रही है? आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि साथियों आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई जा रही है? याद रखिएगा स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ 15 जुलाई 2025 को मनाया गया था अभी, ठीक है। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी 15 जुलाई 2025, ठीक है। अगर आपसे पूछे साथियों कभी भी पेपर में कि स्किल इंडिया मिशन का टैगलाइन क्या है तो कौशल भारत कुशल भारत याद रखना, ठीक है। आगे देखिए किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है? फीफा क्लब विश्व कप बताइए किस फुटबॉल क्लब ने? तो भाई किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है? करेक्ट आएगा चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा चेल्सी फुटबॉल क्लब। आगे देखिए जुलाई 2025 में हरियाणा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? अभी जुलाई 2025 में हरियाणा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान से देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर आसिम कुमार घोष जी को, ठीक है। प्रोफेसर आसिम कुमार घोष जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, इनको अभी हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है साथियों, याद रखिएगा। अगला जुलाई 2025 में गोवा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो गोवा का नया राज्यपाल पुष्पपति अशोक गजपति राजू जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। गोवा के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पुष्पपति अशोक गजपति राजू जी।
नेक्स्ट है जुलाई 2025 में उद्घाटन किए जाने वाले भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड ब्रिज का नाम क्या है। देखिए ये जो क्लास है बिल्कुल फास्ट क्लास आपको करवा रहे हैं साथियों, सुपर फास्ट मैराथन क्लास है ये। तो जुलाई 2025 में उद्घाटन किए जाने वाले भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड ब्रिज का नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा सिंगदूर, याद रखिएगा। दूसरा सबसे लंबा पूछा था ना, तो करेक्ट होगा सिंगदूर ब्रिज। आप पूछोगे सर भारत का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है, तो देखो सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज की अगर हम बात करें तो वह है बांद्रा वर्ली सी लिंक। ठीक है, ये सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है। और दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज अभी कौन सा है, तो याद रखिएगा सिंगदूर ब्रिज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कौन सा है, तो भाई अभी बताए थे ना बांद्रा वर्ली सी लिंक, जिसका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। ये भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब अभी यानिक सिनर ने जीता है साथियों, यानिक सिनर ने। और अगर आपसे पूछे विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो याद रखिएगा ईगा स्वीटेक ने। ठीक है, ईगा स्वीटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो अभी जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। देखिए क्या आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी यह आपका करेक्ट आंसर होगा, श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण क्या था। अभी अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसका कारण क्या था विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के अनुसार, तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, इंजनों को ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी जिस कारण प्लेन क्रैश हो गया था। आगे देखिए, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो भाई जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ब्राजील के द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सडन क्रॉस से, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो टोटल पदक की बात करें तो टोटल जो है ना 6 पदक जीते थे, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 गोल्ड मेडल। ठीक है, आगे देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए करेक्ट है इंदौर को, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को। जुलाई 2025 में पीएम मोदी को रिदिनाद और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है। तो अभी जुलाई 2025 में ब्राजील के अलावा रिदिनाद और टोबैगो से भी जो है पीएम मोदी को पुरस्कार मिला था। उस पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ रिदिनाद और टोबैगो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया। तो याद रखिए अभी जुलाई 2025 में घाना से भी जो है मोदी जी को सम्मान मिला था और उस सम्मान का नाम था ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूलिया स्वीरिडेंको किस यूरोपीय देश की नई प्रधानमंत्री बनी है। बताइए, इनका नाम है यूलिया स्वीरिडेंको, ये किस यूरोपीय देश की नई प्रधानमंत्री बनी है। तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूक्रेन की, यूक्रेन करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस क्रिकेट टीम से संबंधित खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये है आंद्रे रसेल और ये जो है वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे, केकेआर की तरफ से IPL खेलते हैं, आपने देखा होगा लंबी लंबी छक्के लगाते हुए इनको, है ना, इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। ये किस देश के हैं, तो वेस्ट इंडीज के। हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य अब तक के भारत के कौन से वे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। बताइए, याद रखना
हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य अब तक के भारत के कौन से वे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है? याद रखना 44वां, यानी मराठा सैन्य परिदृश्य जो है ना, याद रखना भारत का 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछे भारत की कितनी ऐसी जगह है, ठीक है, जिसको हुआ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया है, तो 44 याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में कौन रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है? तो आरपीएफ की प्रथम महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सोनाली मिश्रा। कौन व्यक्ति हाल ही में सतपाल भानु के स्थान पर आगामी 3 वर्षों के लिए एलआईसी के नए एमडी व सीईओ बने हैं? तो भाई कौन व्यक्ति हाल ही में सतपाल भानु के स्थान पर आगामी 3 वर्षों के लिए एलआईसी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? देखिए आर दुराईस्वामी जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आर दुराईस्वामी। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज देने हेतु मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना, जिसके अंतर्गत राज्य के सभी व्यक्तियों को 10 लाख तक निःशुल्क जो है इलाज देने का प्लान है इस योजना का, इसको अभी पंजाब ने शुरू किया है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी, पंजाब ने। हाल ही में कौन हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रथम महिला सीईओ बनी है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की प्रथम महिला सीईओ प्रिया नायर जी को बनाया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर बी राइट है, प्रिया नायर। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा साथियों। देखिए नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है? याद रखिएगा 11 जुलाई को। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र नामक योजना की शुरुआत की है? हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र नामक योजना की शुरुआत अभी किस राज्य सरकार ने की है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, असम ने। आगे देखिए, हाल ही में शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन एरा अब तक के भारत के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भाई याद रखिए करेक्ट होगा 87वें ग्रैंड मास्टर, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी खुली है? भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी किस राज्य में खुली है? देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गुजरात में। कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ बने हैं? आईसीसी के नए सीईओ किनको बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, संजोग गुप्ता जी को। संजोग गुप्ता करेक्ट होगा। इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? देखिए राइट होगा 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो कि ब्राजील में आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भाई 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अभी कौन करने वाला है? तो भाई देखिएगा अभी 2025 में तो किसने? ब्राज़ील ने। तो ब्राज़ील तो होगा नहीं, याद रखना भारत करेगा। अभी 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी या फिर अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा भारत करेगा। 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए करेक्ट आएगा, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 में अस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता था? तो इसमें 3 भारतीय मुक्केबाज शामिल थे, जिसमें साक्षी, जैस्मिन, अन्नूपुर, इन तीनों नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद एएफसी महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा 22 वर्षों के बाद। ऑप्शन नंबर सी राइट है, 22 वर्षों के बाद भारत ने जो है ना एएफसी महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में कितनेवें स्थान पर है? बताइए। देखिए विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत जो है ना वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में 4थे स्थान पर है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, 4थे स्थान पर। अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो ये श्रीनगर के डल झील में आयोजित किया गया साथियों। ऑप्शन नंबर सी डल झील, श्रीनगर। जुलाई 2025 को अमेरिकी सदन द्वारा पारित व्यापक कानून का नाम क्या था? तो अभी जुलाई 2025 को अमेरिकी सदन द्वारा जो एक व्यापक कानून पारित किया गया था उसका नाम था वन बिग ब्यूटीफुल बिल, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन किसने जीता? बताइए। तो देखिए जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन अभी डी गुकेश यानी गुकेश डोमराजू ने जीता है।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहां स्थापित किया है, बताइए भाई। भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहां स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मेरठ छावनी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास है साथियों आपके लिए, जो कि आपको जानने ही चाहिए। ये क्वेश्चंस आपको खुद पता है करेंट अफेयर्स कितना ज़्यादा मैटर करता है आपके मेरिट में। जुलाई 2025 में पीएम मोदी को रिदिनाद और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या था? अभी मैंने आपको ये बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ रिदिनाद और टोबैगो करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, घाना के द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना। ठीक है, आगे देखिएगा, जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का कुल परिव्यय क्या है, बताइए। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा 1 लाख करोड़ रुपए। जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का कुल परिव्यय क्या है? तो 1 लाख करोड़ रुपए। जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए नए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है, बताइए। जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए नए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? तो याद रखना रेल वन। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा साथियों, रेल वन। 2025 में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो करेक्ट होगा आयुष शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी। जुलाई 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो करेक्ट होगा जगदीप धनखड़ जी ने, जो कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। अभी 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? याद रखिएगा CP राधाकृष्णन जी, CP राधाकृष्णन। ठीक है, देखिए फीडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो करेक्ट होगा यहाँ कोनेरू हम्पी। और इनको फाइनल में हरा दिया था किसने? तो दिव्या देशमुख जी ने, याद रखना। ठीक है, दोनों ही भारत की थी। भारत में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 कब आयोजित होगा? ध्यान से देखिए क्या आंसर हो जाएगा। तो भाई ये जो है ना साथियों 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक, यानी अभी चल रहा है, ये आयोजित हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, 3 स्वर्ण पदक और कुल 6 पदक जीते थे। देखिए संसद का मानसून सत्र 2025 कब आयोजित होने वाला है? तो संसद का जो मानसून सत्र होता है ना, इस वर्ष कब आयोजित हुआ? तो याद रखिए 21 जुलाई से 21 अगस्त तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है 22 अप्रैल के घातक पहलगांव हमले में संलिप्तता के कारण जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था? करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी TRF को, TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जुलाई 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाले वार्षिक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और सिंगापुर के बीच ना, याद रखना सिम्बैक्स। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा सिम्बैक्स। नवंबर 2025 में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? तो भाई नवंबर 2025 में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित होगा? देखिए करेक्ट होगा साथियों गोवा में, गोवा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? अभी मैंने बताया था ना, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। चलिए यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, सभी साथी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है, देखिएगा अग्नि-1 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है जो परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है? तो साथियों अग्नि-1 जो मिसाइल है उसकी मारक क्षमता है 700 से 900 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि सुधार के लिए जुलाई 2025 में शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या है, बताइए। तो कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि सुधार के लिए जुलाई 2025 में शुरू की गई जो सरकारी योजना है उसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अनुसार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरा करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों की आवश्यकता है? तो करेक्ट आंसर होगा 7 वर्ष और उससे अधिक के आयु वर्ग के बच्चों की। नेक्स्ट है भारत में आधार जारी करने, उसे अपडेट करने और प्रबंधित करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? तो देखिए करेक्ट होगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे देखिए जुलाई 2025 में लिग्नानो मीटिंग विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य पदक में
एनसी सोजन ने किस स्पर्धा में तीसरा स्थान प्राप्त किया? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा लंबी कूद में यानी लॉन्ग जंप में। जुलाई 2025 में शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाले मिशन का नाम क्या है? करेक्ट है एक्सियोम 4। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? क्षमता निर्माण आयोग यानी सीबीसी यानी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में अभी राधा चौहान जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राधा चौहान। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं? तो एसएसबी के नए महानिदेशक अभी संजय सिंघल जी को बनाया गया है साथियों, याद रखेंगे, संजय सिंघल करेक्ट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने हैं? तो भाई कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, संजय वात्स्यायन जी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं? देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट होगा ए राजराजन जी। ये है ए राजराजन जी, जो कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए चीफ बनाए गए हैं। हाल ही में कौन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी युग्नू की प्रथम महिला कुलपति बनी है? तो इग्नू की प्रथम महिला कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? राइट होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी, अजय सेठ जी, याद रखेंगे। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अजय सेठ। ये क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट मैराथन क्लास है आपके लिए। आगे देखिए, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सबसे अधिक निर्यात किसे किया गया था? करेक्ट होगा साथियों, अमेरिका को। अमेरिका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में संपन्न 10वीं जूनियर अंडर 18 राष्ट्रीय रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? देखिए, हाल ही में संपन्न 10वीं जूनियर अंडर 18 राष्ट्रीय रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है ना, ये बिहार ने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए, बिहार ने। भारत के 47वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई हरिकृष्णन एरा या फिर एरा हरिकृष्णन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, डीआरडीओ ने। देखिए, छोटा कर देते हैं ताकि चारों ऑप्शन आपको दिखे, ठीक ना। देखिए, डीआरडीओ ने हाल ही में ULPGM V3 का सफल परीक्षण किया था। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है ULPGM V3 एक प्रकार का मानव रहित वायुयान ड्रोन है। ठीक है, देखिए, मानव रहित वायुयान ड्रोन है, जो कि बिल्कुल गलत है। बी में लिखा है ULPGM का विकास डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से किया है, ये भी सही है। सी में लिखा है यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज से किया गया था, ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सत्य है। समुद्र प्रचेत का सफलतापूर्वक जलावतरण हाल ही में किया गया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ए में लिखा है यह परमाणु ईंधन से चलने वाला नौसेना का पौध है, जो कि बिल्कुल गलत है। बी में लिखा है इसका डिजाइन और निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, ये बिल्कुल सही है। सी में लिखा है यह समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित कर सकता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट आंसर। आगे देखिए साथियों, भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हाल ही में चर्चा में रहा था। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है इस समझौते से भारत का ब्रिटेन से आयात बढ़ेगा। बी में लिखा है इस समझौते से भारत का ब्रिटेन को निर्यात बढ़ेगा। सी में लिखा है वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 120 अरब डॉलर का लक्ष्य है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य है। वह भारतीय एथलीट जिन्होंने पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में पहले स्थान पर रहते हुए स्वर्ण पदक जीता, करेक्ट आएगा मुरली श्रीशंकर ने। और मुरली श्रीशंकर का संबंध लॉन्ग जंप से ही है, लंबी कूद से। शेक्सपियर की प्रसिद्ध कृति मैकबेथ का मणिपुरी रूपांतरण किसने किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया? देखिए, करेक्ट होगा साथियों, रतन थियम ने। रतन थियम, जिन्होंने शेक्सपियर की प्रसिद्ध कृति मैकबेथ का मणिपुरी रूपांतरण किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद हेतु किसके साथ एक अनुबंध किया है? देखिए, करेक्ट होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मिस्र में हाल ही में संपन्न विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पदक विजेता कौन है? करेक्ट होगा अनाहत सिंह। यह है अनाहत सिंह जी का फोटो। आगे देखिए साथियों, हल्क होगन, जिनका हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे?
देखिए हल्क होगन, जिनका हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्ती से। कुश्ती करेक्ट होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली में किस महान सम्राट के जयंती समारोह में भाग लिए थे? करेक्ट होगा राजेंद्र चोल प्रथम के जयंती समारोह में। भारत ने 2030 के अपने मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पहले यानी 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का कितना प्रतिशत प्राप्त कर लिया है? तो याद रखिएगा 20%। 26वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया था? करेक्ट है 26 जुलाई 2025 को साथियों, याद रखिए। चलिए आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में मालदीव यात्रा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है प्रधानमंत्री बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे, जो कि गलत है। बी में लिखा है इस वर्ष भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है, ये सही है। सी में लिखा है भारत ने पहली बार मालदीव को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी दोनों ही करेक्ट है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैं आपको करवा चुका हूँ पहले ही, और अभी आपका रिविजन भी हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आदि तिरुथिराई उत्सव समारोह में भाग लिया था, यह उत्सव कहाँ मनाया गया था? तो आदि तिरुथिराई उत्सव जो है ना, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, और तमिलनाडु के अरियालूर में मनाया गया, जहाँ पर मोदी जी ने अभी भाग लिया था, अरियालूर तमिलनाडु में। अगला, दिव्या देशमुख फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने इस प्रतियोगिता के फाइनल में किसे पराजित किया था? तो करेक्ट है कोनेरू हम्पी को साथियों, याद रखना। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 में भारत के साथ शामिल देश कौन सा था? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो कि युद्ध अभ्यास है, जो कि जिसमें भारत और सिंगापुर आयोजित होता है, तो भारत के साथ सिंगापुर आयोजित हुआ था, और ये राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया अभी 2025 में, याद रखना। भारत के तन्वी शर्मा और बेनल्ला कलागोटी ने एशिया जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन के महिला एकल में कांस्य पदक जीता, यह प्रतियोगिता कहाँ पर खेला गया था? ये पूछा जा रहा है। याद रखिएगा यह जो प्रतियोगिता है साथियों, अभी इंडोनेशिया में खेला गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इंडोनेशिया। भारत ने हाल ही में प्रलय मिसाइल के 2 सफलतापूर्वक परीक्षण किए थे, इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल सही है। इसकी मारक क्षमता जो है ना 150 से 500 किलोमीटर है, यह भी सही है। यह ठोस प्रणोदक यानी सॉलिड प्रणोदन से संचालित होती है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य है। ऑपरेशन महादेव हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? तो भाई देखिए ऑपरेशन महादेव जो है ना, ये जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जुलाई 2025 में जारी आर्थिक परिदृश्य अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना है? तो याद रखिएगा 6.4%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 6.4% है ना। योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है, इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? करेक्ट होगा साथियों, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है, कामचातका प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में है जहां हाल ही में उच्च तीव्रता का भूकंप आया था? तो ये जो कामचातका प्रायद्वीप है ये रूस में स्थित है, जहां अभी उच्च तीव्रता का भूकंप आया था, याद रखिएगा। इसरो श्रीहरिकोटा से निसार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा, यह निसार किस प्रकार का उपग्रह है? तो याद रखिए निसार जो है ना, ये भाई एक प्रकार का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी। निसार से एक और क्वेश्चन है कि 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित नासा इसरो सिंथेटिक अर्पचर रडार जो है निसार उपग्रह की विशेषता क्या है? तो याद रखिए निसार उपग्रह की जो विशेषता है वो ऑप्शन नंबर सी की यह द्विआवृत्ति रडार है, जिसमें एल बैंड और एस बैंड दोनों का ही उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से भारत से आयातित वस्तुओं पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की थी? तो 25%, और वर्तमान में कितना है? तो याद रखिएगा 50%। बाद में और 25% बढ़ा दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, है ना। तो भाई जुलाई 2025 में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यू न्यो सॉ को। आगे देखिए, एलन मस्क के नेतृत्व वाली किस अमेरिकी कंपनी को 31 जुलाई 2025 को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए स्वीकृत लाइसेंस प्रदान किया गया है? करेक्ट आएगा एलन मस्क के नेतृत्व वाली कंपनी स्टारलिंक को।
आगे देखिए 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत किस संगठन को 2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है? करेक्ट आएगा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? साथियों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ना, ये प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 29 जुलाई को। अगला जुलाई 2025 में थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता की और युद्ध विराम की घोषणा की थी? करेक्ट आएगा मलेशिया के प्रधानमंत्री ने। बताइए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का स्थापना दिवस हर वर्ष 27 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 1939 में स्थापित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी जब स्थापित हुआ था सीआरपीएफ का, ठीक है, उस समय इसको किस नाम से जाना जाता था? याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के नाम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जुलाई 2025 को थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद का केंद्र कौन सी ऐतिहासिक स्थल रही जिसके कारण झड़पें हुई? करेक्ट है, प्रेम विहार मंदिर को लेकर झड़पें हुई थी। जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो देखिए जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया था? करेक्ट है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। ठीक है, आगे देखिए अगला है जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो करेक्ट होगा इंदिरा गांधी का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 कब शुरू की गई? तो देखिए राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 की शुरुआत 24 जुलाई 2025 को की गई। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा 24 जुलाई 2025। चलिए अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, जुलाई 2025 में भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किया? तो करेक्ट होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने। यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। किस देश से आने वाले जूट और उसके बने सामान पर पाबंदियां लगा दी है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा भारत ने किस देश से आने वाले जूट और उससे बने सामानों पर पाबंदियां लगा दी है? याद रखिए करेक्ट होगा बांग्लादेश से आने वाले और उससे बने सामानों पर। ठीक है, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? देखिए उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय जो है ना, ये गोरखपुर में स्थापित किया गया है। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को हाल ही में मंजूरी दी है। इस योजना में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? देखिए अभी भारत सरकार ने जो अनुसंधान विकास और नवाचार योजना यानी आरडीआई को मंजूरी दी थी, उसमें देखिए इसमें जो है ना रक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है, इसमें कृषि शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या क्या शामिल है यह आप याद रखना, रक्षा और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है केंद्र सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार खर्च करेगी लगभग कितने रुपये? ये जो प्रोत्साहन योजना को अभी रोजगार से संबंधित केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है या मंजूरी दी है, इस योजना के तहत सरकार कितने रुपये खर्च करेगी? ये डेटा आधारित क्वेश्चन जो है ना, डेटा वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना। देखो करेक्ट आंसर होगा 1 लाख करोड़ रुपये। 1 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल आईएनएस तमाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है यह भारत का पहला 100% स्वदेशी पोत है। जी नहीं, गलत है। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। बिल्कुल गलत है। सी में लिखा है इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और हमसा एनजी सोनार प्रणाली लगे हैं। हाँ ये सही है साथियों, आईएनएस तमाल के संदर्भ में कि इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और हमसा एनजी सोनार प्रणाली लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आईएनएस उदयगिरी को हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है यह एक पोत है जो स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। बिल्कुल बनाया, इसी के तहत बनाया गया है इसको, प्रोजेक्ट 70A के तहत। ठीक है, जो कि एक पोत है
है ना, स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है, बिल्कुल सही है। बी में इसका निर्माण रूस में किया गया, ये गलत है। सी में है कि यह रूस में निर्मित प्रोजेक्ट 17A का अंतिम पोत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए केवल सही है, यही आपका आंसर होगा। निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में अपना पहला समुद्री पर्यवेक्षण मिशन शुरू किया है? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में अपना पहला समुद्री पर्यवेक्षण मिशन को शुरू किया है? तो क्वाड ने साथियों। किस संगठन ने? तो क्वाड ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्वाड। हाल ही में संपन्न क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 की मेजबानी कहाँ पर किसने की थी? अच्छा, किसने की थी, है ना, याद रखिएगा। हाल ही में संपन्न क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 की मेजबानी किसने की थी? तो मार्को रूबियो ने। मार्को रूबियो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण का समाचार हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा। निम्न में से किस कंपनी ने इसका अधिग्रहण किया? बताइए, श्रीलंका का जो कोलंबो डॉकयार्ड है इसको किस कंपनी ने अभी अधिग्रहण किया है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत ने विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 खेलों की मेजबानी की बोली जीती है। यह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो भाई देखो, भारत ने विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 खेलों की मेजबानी की बोली जीती है। यह प्रतियोगिता कहां आयोजित किया जाएगा? करेक्ट आएगा गुजरात में, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है साथियों, गुजरात में। नेक्स्ट है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने फाइनल में किसे पराजित करके यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? बताइए, टेनिस वाला यूएस ओपन नहीं है, बैडमिंटन वाला है, कंफ्यूज मत होइएगा। करेक्ट आंसर होगा ब्रायन यांग को। देखिए, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने फाइनल में किसे पराजित किया था? तो ब्रायन यांग को, यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में, ठीक है। आगे देखिए, 29 जून 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था? तो 29 जून 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया था, जिसका थीम क्या था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, याद रखिएगा 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश नगर निकाय चुनावों में मोबाइल ऐप से ई वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, बिहार, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस राज्य में हाल ही में प्रसिद्ध रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा, यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो याद रखिए, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। कहाँ पर किया? तो निजामाबाद में। निजामाबाद कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में स्थित है निजामाबाद। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पराग जैन। ये सुपर फास्ट मैराथन क्लास है, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल है, ध्यान से देखिए। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का दक्षिण एशियाई सेंटर भारत में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का दक्षिण एशियाई सेंटर भारत में कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए करेक्ट आंसर होगा आगरा में। आगरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। भारत ने अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 18 स्वर्ण सहित कुल 35 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा वियतनाम में। फिर से पढ़िए एक बार कि भारत ने अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 18 स्वर्ण सहित कुल 35 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? करेक्ट होगा वियतनाम में। पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 तमिलनाडु के चेन्नई में हाल ही में खेला गया था। इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब विजेता कौन है? बताइए। पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 तमिलनाडु के चेन्नई में खेला गया था। पहला पॉइंट ये याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 कहाँ पर खेला गया था, तो तमिलनाडु के चेन्नई में, याद रखना। इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो देखो करेक्ट आएगा ओडिशा ने। महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ओडिशा ने। आगे देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने देश में ऑपरेशन चक्र चलाया है। ऑपरेशन चक्र 5 चलाया है, यह किससे संबंधित है? तो याद रखना साइबर अपराध से।
ऑप्शन नंबर ए साइबर अपराध करेक्ट आंसर है। भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसको आप एग्जिम बैंक के नाम से जानते हैं, एग्जिम बैंक ने हाल ही में नई दिल्ली में व्यापार सम्मेलन 2025 आयोजित किया था। यह बैंक किस प्रकार का बैंक है? तो यह एक संवैधानिक, याद रखना, एक वैधानिक निकाय है साथियों। ऑप्शन नंबर ए एक वैधानिक निकाय है। 25 जून को क्या मनाया जाता है बताइए? तो देखिए 25 जून को जो है ना साथियों, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नीरज चोपड़ा ने फाइनल में किसे पराजित कर हाल ही में ओस्ट्रवा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? देखिए करेक्ट होगा 2 स्मिथ को हराकर। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने फाइनल में किसे पराजित कर हाल ही में ओस्ट्रवा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो 2 स्मिथ को हराकर। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? याद रखिएगा 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जो है ना, ये जयपुर में आयोजित किया जाएगा साथियों, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, जयपुर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर बमबारी किया था। इस मिशन में किस लड़ाकू विमान का उपयोग किया गया था? बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, याद रखना, B2 बॉम्बर का। B2 बॉम्बर करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब अभी किसने जीता था? देखिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा नीतीश कुमार ने साथियों। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का विजेता कौन है? तो नीतीश कुमार। आगे देखिए, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का अनावरण हाल ही में किया गया। यह किस पशु से संबंधित है? तो भाई याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों हाथी से। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का अनावरण हाल ही में किया गया, किस पशु से संबंधित है? तो हाथी से। ठीक है, 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखो करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने निम्न में से किस वन जीव अभयारण्य में हाल ही में घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? देखिए, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने, ठीक है, निम्न में से किस वन जीव अभयारण्य में हाल ही में घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए कतनेरिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में। ये जो कतनेरिया घाट वन्यजीव अभयारण्य है ना, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कतनेरिया घाट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। निम्न में से किसे भारत का डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है? तो भाई किसे भारत का डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारतीय एनिमेशन फिल्म देसी ऊन को फ्रांस में एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म के निर्माता कौन है? तो भाई देखो करेक्ट आएगा सुरेश एरियात। भारतीय एनिमेशन फिल्म देसी ऊन को फ्रांस में एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म के निर्माता कौन है? तो सुरेश एरियात, याद रखेंगे। निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया था? देखिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साइप्रस देश ने। ऑप्शन नंबर बी साइप्रस करेक्ट है। भारत ने संकटग्रस्त ईरान से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एक अभियान चलाया था, जिसका नाम क्या है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करेक्ट है, ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, भारत ने संकटग्रस्त ईरान से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एक अभियान चलाया था, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। भारत के नीरज चोपड़ा ने निम्न में से किसे पराजित करके पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो 2025 प्रतियोगिता हाल ही में जीती है? तो देखिए किसको पराजित करके? तो भाई याद रखिए जूलियन वेबर को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फ्रांस की डॉसल्ट एविएशन कंपनी फाल्कन 2000 LX, देखिए LXS एग्जीक्यूटिव जेट का निर्माण भारत में करेगी। इसका निर्माण में भारतीय साझेदार कंपनी कौन सी है? तो भाई इसके निर्माण में भारतीय साझेदार जो कंपनी है ना, वो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी टाटा एडवांस्ड
सिस्टम लिमिटेड, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे लेवल के। अगला क्वेश्चन है 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था? बताइए। 17 जून 2025 को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया, जिसका थीम पूछा जा रहा है कि क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रीस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर सोनल मानसिंह को श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिए, यह जो पुरस्कार है ना साथियों, यह किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो असम के द्वारा। असम करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास शक्ति में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है? तो ये जो शक्ति युद्ध अभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फ्रांस। हाल ही में संपन्न 17वां नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 17वां नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास जो है ना, ये उलान बटार में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा, उलान बटार में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पुर्तगाल ने किसे हराकर अपना दूसरा, देखिए, UEFA यानी यूफा नेशंस लीग फुटबॉल 2025 का खिताब जीता है? तो करेक्ट होगा साथियों, स्पेन को पराजित करके, स्पेन को हराकर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने जून 2025 में जारी नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान क्या रखा था? तो करेक्ट है 6.3%। ऑप्शन नंबर डी। भारत ने हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ का पहला संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें कौन सा देश शामिल हुआ था? तो याद रखिए, इसमें शामिल होने वाला देश भारत के साथ था अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यह विमान कौन सा था? याद रखिएगा, बोइंग 787। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोको गफ ने निम्न में से किसे पराजित करके फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 का खिताब कोको गफ ने किसे पराजित करके जीता है? देखिए राइट होगा, आरियाना सबालेंका को हराकर साथियों। ठीक है, आगे देखिए, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज जो है, ये किस देश के हैं? तो कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हाल ही में ICC के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश कौन सा है? तो भाई G7 शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन सा देश ने किया? तो कनाडा ने। कनाडा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में संपन्न इंडिया प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 के संदर्भ में कौन सा सही रूप से सम्मिलित है? तो IPL 2025 में ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया था, ये भी सही है। प्लेयर ऑफ द मैच कृणाल पांड्या को दिया गया था, ये भी सही है। और याद रखना, IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? तो RCB ने जीता है साथियों। ठीक है, दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए, दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ली जे म्यांग को। ली जे म्यांग करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, ठीक है, कि 81वीं वार्षिक आम बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? करेक्ट है, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में संपन्न उलान बटार ओपन कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2025 में भारतीय पहलवानों ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो साथियों देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा 6 स्वर्ण पदक। ठीक है, 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस किस थीम पर मनाया गया था? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना, बताइए इस वर्ष का थीम क्या था? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। याद रखना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। हाल ही में सिंगापुर में आयोजित 22वें सांग्री ला वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भाई हाल ही में सिंगापुर में आयोजित 22वें सांग्री ला वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत के जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी ने। तो CDS अनिल चौहान करेक्ट आंसर है। ओपल सुचाता चुआंगश्री 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 चुनी गई हैं, वह किस देश की हैं? तो भाई ओपल सुचाता चुआंगश्री जो है ये 72वीं मिस वर्ल्ड विजेता हैं। ठीक है, ये किस देश की हैं? तो देखिए करेक्ट होगा थाईलैंड की। अगला है, भारत में वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर GST का मासिक संग्रह लगभग कितना है? तो
तो देखिए वर्तमान में अगर बात करें तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्न में से किस राज्य में है जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रखी थी? तो करेक्ट होगा, ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, बिहार में। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई का उद्घाटन किया था। इस परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो देखिए करेक्ट होगा NUPPL के द्वारा, यानी नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के द्वारा। फसल वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य श्रेणी के धान का MSP कितना तय किया गया है? तो याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा 2369 रुपये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाल ही में संपन्न ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? तो भाई राइट होगा साथियों, पहला। ठीक है, नेक्स्ट है RBI ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ का लाभांश देने की घोषणा की है। RBI को यह मुनाफा कहां से आता है? तो देखिए इन सभी से, डॉलर की बिक्री, सरकारी बॉन्ड पर ब्याज और विदेशी निवेश, इन सभी से आता है। देश में भुगतान प्रणालियों पर नज़र रखने के लिए हाल ही में 6 सदस्यीय नए भुगतान नियामक बोर्ड यानी PRB को अधिसूचित किया गया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? याद रखिए डायरेक्ट RBI के गवर्नर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा साथियों संजोग गुप्ता जी को। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सडन क्रॉस से याद रखेंगे। बर्मिंघम के एजबेस्टन में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में दोनों पारियों में 430 रन बनाने वाले और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए खिलाड़ी कौन है? तो साथियों भारत के शुभमन गिल, है ना, याद रखिए शुभमन गिल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? करेक्ट है, जो ब्राजील में अभी आयोजित हुआ 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। ठीक है, 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? ये मैं बता चुका हूँ कि भारत करेगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में अस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो इन तीनों ने ही, साक्षी, जैस्मिन और नूपुर ने, याद रखना। भारत ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद AFC महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? करेक्ट है, 22 वर्षों के बाद। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैं आपको करवा चुका हूं ऑलरेडी। विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में कितनेवें स्थान पर है? तो साथियों याद रखना, चौथे स्थान पर। आगे देखिए, अगस्त 2025 में खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो भैया श्रीनगर के डल झील में। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। जुलाई 2025 को अमेरिकी सदन द्वारा पारित व्यापक कानून का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन किसने जीता? तो जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का जो रैपिड सेक्शन है ये गुकेश डोमराजू यानी डी गुकेश ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया है? तो भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट ये मेरठ छावनी में स्थापित किया है। ऑप्शन नंबर सी, मेरठ छावनी। जुलाई 2025 में PM मोदी को रिदिनाद और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ रिदिनाद और टोबैगो। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में घाना यात्रा के दौरान PM मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। नेक्स्ट है, दलाई लामा किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता हैं? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए दलाई लामा जो है ना, ये भाई तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता हैं। तो तिब्बती बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान और 14वें दलाई लामा कौन है? तो वर्तमान में और 14वें दलाई लामा कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, तेंजिन ग्यात्सो, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तेंजिन ग्यात्सो। 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स में स्वर्ण पदक किसने जीता? बताइए।
याद रखिए करेक्ट होगा दिव्यांशी भौमिक ने, ऑप्शन नंबर सी दिव्यांशी भौमिक। जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का कुल परिव्यय, ये मैंने आपको बताया था, 1,00,000 करोड़ रुपये है। आगे देखिए जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए नए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है, तो करेक्ट आएगा रेल वन साथियों, रेल वन, पहले बता चुका हूँ मैं आपको, रेल वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो भाई राइट होगा आयुष शेट्टी। नेक्स्ट है 26 जून को SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई, जिसमें भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, तो भाई ये किंगदाओ में आयोजित किया गया था साथियों, याद रखना किंगदाओ में। देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी किंगदाओ में। आगे देखिए सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तो सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तो याद रखना एक तो आपका किशन गंगा है और एक रतले है, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना और रतले जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, याद रखिएगा नाटो शिखर सम्मेलन 2025 जो है ना, ये द हेग में आयोजित किया गया था, नीदरलैंड के द हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जून 2025 को रक्षा मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब तीनों सेनाओं को संयुक्त निर्देश और आदेश कौन जारी कर सकता है, तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के सचिव, ऑप्शन नंबर सी। शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रमुख सरकारी योजना ने 25 जून 2025 को 10 साल पूरे कर लिए, तो भाई देखिए करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी अमृत, यानी अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ने। आगे देखिए प्रोजेक्ट 17A के तहत पहले स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है, जिसे जून 2025 में पूर्वी नौसेना कमान के सनराइज फ्लीट में शामिल किया गया। करेक्ट होगा INS नीलगिरी साथियों, ठीक है, याद रखिएगा INS नीलगिरी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 समारोह का नेतृत्व कहाँ किया था, करेक्ट आएगा याद रखिएगा विशाखापट्टनम में। आगे देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा, तो MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय विश्वविद्यालयों में कौन सा भारतीय संस्थान सर्वोच्च स्थान पर रहा, राइट होगा साथियों IIT दिल्ली। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या है, देखिए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय आपसे पूछा जा रहा है, जो कि है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है। मार्च 2025 में अपने आवास पर मिली आधी जली हुई नकदी से संबंधित कदाचार के आरोपों पर किस न्यायाधीश पर संभावित महाभियोग चलाया जा सकता है, तो साथियों देखिए करेक्ट होगा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर, ठीक है, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा करेक्ट आंसर होगा। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो याद रखिए करेक्ट होगा 20 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। भारत में 3,000 रुपये की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास कब लॉन्च किया जाएगा, तो भाई ये तो लॉन्च किया भी गया ना अभी 15 अगस्त 2025 से, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है 15 अगस्त 2025। भारत के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है, तो भारत के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है, तो भाई राइट है INS अर्नाला, याद रखना INS अर्नाला। 2025 ICC महिला वनडे विश्व कप कब होगा, तो 2025 ICC महिला वनडे विश्व कप जो है ना अभी खेला भी गया, जो कि भारत ने जीता, और किसको हराकर, तो साथियों अभी भारत ने जीता था ना फाइनल साउथ अफ्रीका को हराकर। तो देखिएगा यहाँ पर ICC महिला वनडे विश्व कप कब खेला गया, तो याद रखिए 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक, अभी 2 नवंबर को फाइनल था ना, भारत ने जीता, याद रखना। भारत के अधिकांश हिस्सों में आगामी राष्ट्रीय जनगणना के लिए आदर्श तिथि क्या है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा 1 मार्च 2027, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए 2026-27 में आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय जनगणना की संख्या कौन सी होगी, तो 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, जून 2025 में किन 2 देशों के बीच एक बड़ा सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया, तो भाई देखिए करेक्ट होगा ईरान और इजराइल के बीच में, तो ऑप्शन नंबर बी ईरान और इजराइल करेक्ट आंसर।